हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टर्म वन हमारा एंड हो चुका है, टर्म टू हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि टर्म की वेटेज क्या है, मतलब चैप्टर वाइज वेटेज क्या है और किन टॉपिक पे, मतलब किस पे ज्यादा कमांड करने की जरूरत है, सारी चीज समझने की जरूरत है हम लोगों को। तो मैं आपको बताता हूँ, सीबीएसई ने जो रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग एलजेब्रा 10 मार्क्स का है, टोटल 40 मार्क्स का होगा टर्म टू। ठीक है। ज्योमेट्री 9 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 7 मार्क्स का है। मेंसुरेशन यहाँ पे 6 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो नहीं आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, वो 8 मार्क्स का है। तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं एक चीज कि एलजेब्रा में क्या क्या है आपका, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है और एपी है, दो चैप्टर यहाँ पे। ज्योमेट्री में आपका सर्किल है और कंस्ट्रक्शन है, दो चैप्टर यहाँ पे हो गए। ट्रिग्नोमेट्री में आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है। ठीक है। और मेंसुरेशन में आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि टोटल दो दो चार, 5, 6 और 7, 7 चैप्टर्स है। टोटल 15 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स आए थे आपके टर्म वन में, 7 चैप्टर्स आपके आएंगे टर्म टू में। तो ये चैप्टर्स का है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नंबर का एलजेब्रा है, यानी कि क्वाड्रेटिक एंड एपी है, 10 मार्क्स का है। उसके बाद देखें तो 9 मार्क्स का सर्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। और ये मैं आपको बता दूं, सर्किल एंड कंस्ट्रक्शन ये छोटे चैप्टर्स हैं। मतलब सर्किल की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और कंस्ट्रक्शन में भी 2 है, लेकिन एक एक्सरसाइज का तो एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्योंकि उसमें सिर्फ लाइन का डिवीजन करना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। तो आप यहां से देखो 9 मार्क्स कितने आसानी से आप ले सकते हो। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी एक छोटा चैप्टर, मतलब देखा जाए तो टर्म टू में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है। बड़े बड़े चैप्टर में मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक एंड एपी है, जिसपे आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो। ठीक है। सर्किल कंस्ट्रक्शन वैसे ही एनसीईआरटी बहुत कम है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्सरसाइज है। आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, मतलब जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेकिन जिसने 9th में आर डी शर्मा लेवल तक लगा रखा तो उसके लिए तो ये भी आसान है। और स्टैटिस्टिक्स तो वैसे ही छोटे चैप्टर। तो यानी टर्म टू को अगर मैं कंक्लूड करूं तो बेसिकली आपके ये दो चैप्टर अच्छे, मजा आता है पढ़ने में। सरफेस एंड वॉल्यूम को आप कमांड में करेंगे फ्यूचर में, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और साथ के साथ ये भी देख लें, 40 नंबर का तो पेपर हो गया। 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें आपके पीरियडिक टेस्ट होंगे स्कूल में, वो है। मल्टीपल असेसमेंट में 2 नंबर है। पोर्टफोलियो के 2 नंबर है। स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिकल वर्क में 3 मार्क्स है, यानी टोटल 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। साथ के साथ क्लास 10 वालों के लिए मैंने एक सीक्रेट फोल्डर बना रखा है, जिसमें हर उस बच्चे को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है वो ये चीज की एक्सेस कर सकता है। इसमें सब कुछ है, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मार्क्स बूस्टर हो, शॉर्ट ट्रिक्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। इवन अगर आपके पास रेफरेंस बुक खरीदने के भी पैसे नहीं है तो मैंने बुक भी बना दी है चैप्टर वाइज। तो आप उस बुक से, उसमें एग्जाम्पल भी होंगे, थ्योरी भी होगा, सब कुछ होगा। तो उसकी पीडीएफ से आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपने पैसे को बचा के रख सकते हैं और किसी काम में लगा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई होंगी, कैसे टर्म टू की तैयारी करनी है, क्या क्या वेटेज है, किस किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो।